हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग स्पेशल बैच चला रहे हैं। ठीक है, सेट जो हो रहा है स्पेशल सेट चल रहा है। ठीक है, तो एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म आया है, नेट जेआरएफ का आया है, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का आया है। उसके लिए हम लोग स्पेशल प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। ये सेट 2 है, इससे पहले सेट 1 हो चुका है। उसमें सेट 1 में 150 क्वेश्चन थे, इसमें 100 क्वेश्चन है। ठीक है, मुझसे जितना होगा मैं आपको क्वेश्चन देते रहूँगा दोस्तों। ठीक है, टेस्ट के बिना ज्ञान अधूरा है, आप टेस्ट जरूर देना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा है पहला प्रश्न है कि वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग कि गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था। साप्ताहिक हरिजन, ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1935 या ऑप्शन डी 1936। चलिए दूसरा का सही जवाब दीजिए। तो दूसरा का सही जवाब है ऑप्शन ए 1933 में शुरू किए थे। कब किए थे? तो 1933 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था। ऑप्शन ए एक समाज सेवी, ऑप्शन बी देशभक्त, ऑप्शन सी देश सेवा या ऑप्शन डी देश हित। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, देशभक्त कहा था। क्या कहा था? तो देशभक्त कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्या कह रहा है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल ने, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था। टैगोर को, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी गांधी जी या ऑप्शन डी सभी ने। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गांधी जी ने। ठीक है, किसने? तो गांधी जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छठा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। गांधी जी को, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी भगत सिंह ने, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने या ऑप्शन डी जिन्ना ने। चलिए इसका सही जवाब दीजिए छठा का। तो छठा का सही जवाब है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सातवां। निम्नलिखित में से कौन सा पानी का शुद्धतम रूप है। ठीक है, ऑप्शन ए नदी का पानी, ऑप्शन बी चूने का पानी, ऑप्शन सी वर्षा का पानी या ऑप्शन डी झरने का पानी। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्षा का पानी। वर्षा का पानी शुद्धतम रूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आठवां। लैन का पूर्ण रूप क्या है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए लार्ज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी लोकल एरिया नोड्स, ऑप्शन सी लार्ज एरिया नोड्स या ऑप्शन डी लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डीओएस का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए पर्सनल डेवलपमेंट एजेंसी, ऑप्शन बी पर्सनल डाटा एरे, ऑप्शन सी पर्सनल डाटा अथॉरिटी, ऑप्शन डी डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 9 का। तो 9 का सही जवाब है ऑप्शन डी, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक कोर में, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर में, ऑप्शन सी सिलिकॉन चिप में या ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब में। चलिए 10वां का सही जवाब दीजिए। तो 10वां का सही जवाब है ऑप्शन डी, वैक्यूम ट्यूब में। कहाँ? तो वैक्यूम ट्यूब में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है देख लेते हैं कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। गीता रहस्य नामक, ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए 11 का सही जवाब दीजिए। तो 11 का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। मुस्लिम लीग का, ऑप्शन ए हमीद खान, ऑप्शन बी एम ए जिन्ना, ऑप्शन सी हसन खान या ऑप्शन डी आगा खान। चलिए 12वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आगा खान थे। कौन थे? तो आगा खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दिनसा वाचा,
ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी या ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। चलिए 13वां का सही जवाब दीजिए। तो 13वां का सही जवाब है ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन था। ठीक है, ऑप्शन है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी या ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। चलिए 14वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। ऑप्शन ए लॉर्ड हम एमरी, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी या ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। चलिए 15वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन। किसने? तो लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन कुचालक है? कुचालक, ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम या ऑप्शन डी चांदी। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हीरा। कौन है? तो हीरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922 या ऑप्शन डी 1918। चलिए 17वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1925 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ऑप्शन है 1862, ऑप्शन बी 1893, ऑप्शन सी 1896 या ऑप्शन डी 1886। चलिए 18वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1896 में। कब किए थे? तो 1896 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब शुरू किया गया। ऑप्शन है 1919 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1933 में या ऑप्शन डी 1935 में। चलिए 19 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1925 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था। ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य राजवंश, ऑप्शन सी शुंग राजवंश, ऑप्शन डी कन्नौज राजवंश। चलिए 20वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नंद राजवंश। किसका था? तो नंद राजवंश का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1765 से 66, ऑप्शन बी 1767 से 69, ऑप्शन सी 1779 से 80 या ऑप्शन डी 1776 से 96। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 21 का। तो 21 का सही जवाब है ऑप्शन बी 1767 से लेकर 69। ठीक है, 1767 से लेकर 69। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए वैरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव या ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। चलिए 22वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। वैली ऑफ फ्लावर्स, ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब दीजिए 23 का। तो 23 का सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। ऑप्शन है अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन बी महलवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 24 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश या ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। चलिए 25 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने। किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। न्यूटन के गति के कितने नियम थे। न्यूटन के गति के कितने नियम थे। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग
पर्वतीय क्षेत्र यानी मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन है 10.7%, ऑप्शन बी 18.6%, ऑप्शन सी 27.7% या ऑप्शन डी 43%। चलिए 27 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है 10.7%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? ऑप्शन ए हिरन, ऑप्शन बी शेरनी, ऑप्शन सी बिल्ली या ऑप्शन डी सियार। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिरन की। किसकी होती है? तो हिरन की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? ऑप्शन ए अन्नामलाई पहाड़ियां, ऑप्शन बी कार्डामम पहाड़ियां, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियां या ऑप्शन डी सेवराल पहाड़ियां। चलिए 29 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियां। कौन पहाड़ियां? तो नीलगिरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान में निर्माण के समय कुल कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 390, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 470 या ऑप्शन डी 512। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 395। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र मापी जाती है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी विंडवेन, ऑप्शन सी एनीमोमीटर, ऑप्शन डी रोटामीटर। चलिए तीसरा सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एनीमोमीटर। किससे मापी जाती है? तो एनीमोमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन बी टिश्यू कल्चर, ऑप्शन सी विटीकल्चर या ऑप्शन डी एग्रीकल्चर। चलिए 32 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विटीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विटीकल्चर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन दूर संचार उपकरण है? ऑप्शन ए टेलीफोन, ऑप्शन बी टेलीग्राफ, ऑप्शन सी इंटरनेट के साथ कंप्यूटर या ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मैक संख्या का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी चाल से संबंधित है? मैक संख्या। ऑप्शन ए पोत, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी ध्वनि या ऑप्शन डी विमान। चलिए 34 का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विमान से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। रेफ्रिजरेटर में सीलम किस प्रकार होता है? रेफ्रिजरेटर में ऑप्शन ए फ्रीजर में जमी हुई बर्फ द्वारा, ऑप्शन बी संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, ऑप्शन सी वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 35 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन ए मेथनोइक एसिड, ऑप्शन बी टर्टरिक एसिड, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल या ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो 36 का सही जवाब है ऑप्शन बी टर्टरिक अम्ल। कौन सा? तो टर्टरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? ठीक है, ऑप्शन ए संप्रदायवाद, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी प्रादेशिकता या ऑप्शन डी जातीयता। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो 37 का सही जवाब है ऑप्शन बी समाजवाद। कौन? तो समाजवाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मानव में सांस वर्णक कौन सा है? मानव में सांस वर्णक कौन सा है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी क्लोरोफिल या ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। चलिए 38 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। कौन है? तो हीमोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के काल में
कश्मीर में हिंदू और मुसलमान के बीच विवाह पर रोक लगा दी गई थी। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी जहांगीर। चलिए 39वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शाहजहां के समय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। पैगंबर मोहम्मद साहब का संबंध किस अरब में किस कबीले से था? पैगंबर मोहम्मद साहब का संबंध अरब में किस कबीले से था? ऑप्शन ए मिर्जा, ऑप्शन बी खान, ऑप्शन सी कुरैश या ऑप्शन डी गिलजई। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुरैश। किससे था? तो कुरैश से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। पैगंबर मोहम्मद साहब के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक ही ईश्वर की प्रार्थना करने का उपदेश दिया, ये तो सही है। ऑप्शन बी पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने मतवालंबियों में एक ही समुदाय की सदस्यता का उपदेश दिया। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब भाषा एवं संस्कृति से अरब मूल के थे, ये सही है। ऑप्शन डी पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायियों ने उन्हें ईश्वर संदेश वाहक घोषित किया, ये गलत है। ऑप्शन डी यानी गलत है। 41 का डी। ठीक है, 41 का ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से मुस्लिम विजेता में किसने अपनी बहु जाति सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? ऑप्शन है अलपतगीन, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन हसन या ऑप्शन डी कुतुब बन मुस्लिम। चलिए 42 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी महमूद गजनवी। किसने? तो महमूद गजनवी ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अरब यात्री इस्तिखारी के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन है यह खुरासान में कारख का निवास था। ऑप्शन बी इसमें 1951 में भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन सी इसने किताबुल अकलीम और मसालिक वल मामलिक लिखा है। ऑप्शन डी कहा जाता है कि इसने विश्व का एक मानचित्र बनाया गया था। चलिए 43 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यह खुरासान में कारख का निवासी था, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। किस रियासत के राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंदी बनाने में अकबर की मदद की थी? ऑप्शन ए नूरपुर, ऑप्शन बी गुलेर, ऑप्शन सी जसवा या ऑप्शन डी सीभा। चलिए 44 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नूरपुर। कहाँ का? नूरपुर का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कुमाऊं का कौन सा शासक शाहजहां के दरबार में उपस्थित था? ऑप्शन ए रुद्रचंद्र, ऑप्शन बी ज्ञानचंद्र, ऑप्शन सी कीर्ति चंद्र या ऑप्शन डी बाज बहादुर चंद्र। चलिए 45 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बाज बहादुर चंद्र। कौन था? तो बाज बहादुर चंद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। किस मराठा सरदार के नेतृत्व में पुर्तगालियों से सलसेट और बेसिन का क्षेत्र विजित किया गया था? ऑप्शन ए राव जी, ऑप्शन बी चिमना जी, ऑप्शन सी सदाशिव भाव या ऑप्शन डी होलकर। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो 46 का सही जवाब है ऑप्शन बी चिमना जी। कौन थे? तो चिमना जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। संभाजी ने अपना प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए निश्चल गोस्वामी को, ऑप्शन बी राजा राम को, ऑप्शन सी जगन्नाथ को या ऑप्शन डी कवि कलश को। चलिए 47 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कवि कलश को। किसको किया था? तो कवि कलश को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। स्प्रिंग लेक्चर सीरीज नामा से किसकी विख्यात हुआ था पुणे में? ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि स्प्रिंग लेक्चर सीरीज नामा से किसका व्याख्यान विख्यात हुआ था पुणे में? ऑप्शन ए विष्णु शास्त्री चिपुनकर,
ऑप्शन बी गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन सी रानाडे या ऑप्शन डी एमडी नाम जोशी। चलिए 48वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एमबी नाम जोशी। कौन थे? तो एमबी नाम जोशी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कौन से पुराण वंशावलियों के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है? ऑप्शन ए हरिवंश पुराण और मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण, ऑप्शन सी वायु पुराण और विष्णु पुराण, ऑप्शन डी वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 49 का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में राजस्व संबंधी विषयों का वर्णन है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी चौथे। चलिए 50वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है पहला, ऑप्शन ए पहले में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, आरंभिक काल में सल्तनत कालीन इतिहासकारों की प्रमुख भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी हिंदी या ऑप्शन डी अरबी। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 51 का। तो 51 का सही जवाब है ऑप्शन डी अरबी थी। कौन सी थी? तो अरबी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, जियाउद्दीन बर्नी ने अपने इतिहास का पहला संस्करण किस वर्ष में लिखा था? ऑप्शन ए 1288, ऑप्शन बी 1402, ऑप्शन सी 1358 या ऑप्शन डी 1356। चलिए 52 का सही जवाब दीजिए। तो 52 का सही जवाब है ऑप्शन डी 1356 में लिखा था। तो 1356 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राज नारायण घोष या ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए 53 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। किसका है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, मुगल कालीन निम्नलिखित अधिकारों में से कौन नगरीय प्रशासन से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए नाजिम, ऑप्शन बी काजी, ऑप्शन सी मीरे अदल या ऑप्शन डी कोतवाल। चलिए 54 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नाजिम। कौन था? तो नाजिम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, किस इतिहासकार को भारतीय कोलंबस कहा जाता है? ऑप्शन ए जादूनाथ सरकार, ऑप्शन बी के एम अशरफ, ऑप्शन सी डी डी कौशाम्बी या ऑप्शन डी मजूमदार। चलिए 55 का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन है जादूगर नाथ सरकार। क्या है? तो जादूगर नाथ सरकार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सी गढ़ का 18 देश की भाषा में विशारद थी? ऑप्शन ए अम्रपाली, ऑप्शन बी कोसा उपकोसा, ऑप्शन सी देवदत्ता या ऑप्शन डी विशाखा। चलिए 56 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी देवदत्ता। कौन था? तो देवदत्ता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे देवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभवंती कर सकता था? ठीक है, चलिए इसका सही जवाब दीजिए। ऑप्शन ए है श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 57 का। तो 57 का सही जवाब है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया था? ऑप्शन ए आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी डॉक्टर स्पूनर या ऑप्शन डी डॉक्टर माइके। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 58 का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर स्पूनर। कौन था? तो डॉक्टर स्पूनर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, मोक्ष या निर्माण की अवधारणा किस भगवान की धारणा से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए गणेश, ऑप्शन बी महेश, ऑप्शन सी विष्णु या ऑप्शन डी ब्रह्मा। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 59 का। तो 59 का सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रह्मा से। किससे जुड़ी हुई है? तो ब्रह्मा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, एलोरा के स्थापत्य कला के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, यहाँ कुल 34 सेल कृत गुफाएं हैं। ऑप्शन बी, यहाँ की गुफा बौद्ध, हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी, विश्व विख्यात कैलाश मंदिर गुफा संख्या 10 में स्थित है।
ऑप्शन डी प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। चलिए 60 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्या चीज़ है कि विश्व विख्यात कैलाश मंदिर गुफा संख्या 10 में स्थित है। ठीक है, यह जो कथन है यह गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, मुगल बादशाह अकबर ने किस घटना के स्मरण में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बाबर द्वारा खानवा विजय, ऑप्शन बी अकबर द्वारा गुजरात विजय, ऑप्शन सी शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम का जन्म, ऑप्शन डी हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेवा की विजय। चलिए 61 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम का जन्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, झांसी का झोंकन बाघ हत्याकांड कब घटित हुआ था? ऑप्शन ए 27 जुलाई 1857, ऑप्शन बी 2 जून 1857, ऑप्शन सी 4 जून 1857 या ऑप्शन डी 8 जून 1857। चलिए 62 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 8 जून 1857। कब हुआ था? तो 8 जून 1857। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए यशोवर्मन, ऑप्शन बी जयवर्मन चतुर्थ, ऑप्शन सी सूर्यवर्मन द्वितीय या ऑप्शन डी राजेंद्र वर्मन। चलिए 63 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सूर्यवर्मन द्वितीय। किसके द्वारा? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में सबसे पहले ईरानी आक्रमणकर्ता कौन था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी डिमेट्रियस, ऑप्शन सी कुरुस या ऑप्शन डी डेरियस प्रथम। चलिए 64 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी कुरुस था। कौन था? तो कुरुस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से पलामू रांची की किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए चेरो और बोतगा, ऑप्शन बी मुंडा और ओराव, ऑप्शन सी संथाल और मुंडा या ऑप्शन डी बिंगल और भीड़। चलिए 65 का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुंडा और ओराव। कौन था? तो मुंडा और ओराव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के समय निम्नलिखित में से कौन झांसी का ब्रिटिश एजेंट था? ऑप्शन ए मेजर मलकम, ऑप्शन बी ह्यू रोस, ऑप्शन सी मेजर एलिस या ऑप्शन डी जॉन लॉरेंस। चलिए 66 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी मेजर एलिस। कौन था? तो मेजर एलिस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, मुगल काल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में एक स्थान का बहुत अधिक महत्व था, जहां अकबर ने एक बड़ा कॉलेज खोला तथा वहां पढ़ाने के लिए सिराज से विद्वाना को बुलाया जाता था। वह स्थान कौन सा था? सिराज से विद्वान को बुलाया जाता था, वह स्थान कौन सा था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी आगरा या ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। चलिए 67 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी आगरा। कहाँ था? तो आगरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, फिरंगी महल कहाँ स्थित है? फिरंगी महल ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी सियालकोट या ऑप्शन डी जौनपुर। चलिए 68 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लखनऊ में। फिरंगी महल कहाँ है? तो लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, फिरंगी महल में किसकी शिक्षा दी जाती थी? ऑप्शन ए न्यायिक शिक्षा, ऑप्शन बी फारसी की शिक्षा, ऑप्शन सी व्यावसायिक शिक्षा या ऑप्शन डी व्याकरण की शिक्षा। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 69 का। तो 69 का सही जवाब है ऑप्शन ए न्यायिक शिक्षा। किसकी शिक्षा दी जाती थी? तो न्यायिक शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, जान बेगम ने कुरान पर एक पुस्तक लिखी, अकबर ने उसे 50,000 दिनार इनाम में दिए। यह जान बेगम किसकी लड़की थी? ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खान खाना, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी अबुल फजल। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 70 का। तो 70 का सही जवाब है ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, अकबर ने राजकीय पुस्तकालय कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी या ऑप्शन डी लाहौर। चलिए 71 का सही जवाब दीजिए। 71 का सही जवाब है ऑप्शन ए आगरा में। कहाँ किया था? तो आगरा में।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख केंद्र कौन सा था, जहां से संपूर्ण साम्राज्य में चिकित्सक बनाकर भेजे जाते थे? ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी सरहिंद, ऑप्शन सी फतेहपुर या ऑप्शन डी चिंगलपुट्टू। चलिए 72 का सही जवाब दीजिए। तो 72 का सही जवाब है ऑप्शन बी सरहिंद। कहाँ था? तो सरहिंद में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह का एक पुस्तकालय बनवाया जिसका प्रमुख कौन था? ऑप्शन ए मुरारी पंडित, ऑप्शन बी वामन पंडित, ऑप्शन सी मदन कर्ण या ऑप्शन डी अदारना। चलिए 73 का सही जवाब दीजिए। 73 का सही जवाब है ऑप्शन बी वामन पंडित। कौन था? तो वामन पंडित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। अमीर खुसरो ने अपने पुत्रों को सलाह दी कि यह की पुस्तक में दी गई है। अमीर खुसरो ने अपने पुत्र को सलाह दी, यह किस पुस्तक में दी गई है? ऑप्शन ए आशिका, ऑप्शन बी आईने सिकंदरी, ऑप्शन सी खजेल फतूहा या ऑप्शन डी तुर्का हिंद। चलिए 74 का सही जवाब दीजिए। तो 74 का सही जवाब है ऑप्शन बी आईने सिकंदरी। कौन में? तो आईने सिकंदरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। अलाउद्दीन ने रामचंद्र को देवगिरी को लौटा दिया तथा कहा कि वह एक प्रांत की आय प्रति वर्ष दिल्ली भेजेगा। वह प्रांत कौन सा था? ऑप्शन ए हेलन चैनपुर, ऑप्शन बी एलिचनपुर, ऑप्शन सी दौलताबाद या ऑप्शन डी सिकंदरपुर। चलिए 75 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एलिचनपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 पर आ चुके हैं। अलाउद्दीन ने जलाली परिवार को मारने के लिए किसे भेजा था? ऑप्शन ए उल्लू खान, ऑप्शन बी उलूग खान, ऑप्शन सी जफर खान, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बी और सी दोनों, उलूग खान और जफर खान को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। तुमार का प्रयोग, दिल्ली और हजरत का प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने अपनी किस रचना में किया था? ठीक है, ऑप्शन ए किरण उस सदीन, ऑप्शन बी आशिका, ऑप्शन सी खजियान उल्फत हूँ, ऑप्शन डी आईनी सिकंदरी या ऑप्शन डी तारीख हिंद। चलिए 77 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए किरण उस सदीन। कल तो किरण उस सदीन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। आशीर्वाद लाल श्री वास्तव के अनुसार खानवा का युद्ध में राणा सांगा और बाबर की सेना का अनुपात कितना था? ऑप्शन ए 2:2, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 3:3, ऑप्शन डी 3:1। 78 का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2:1 था। कितना था? 2:1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। दिल्ली पहली बार किसके अधीन एक राज्य की राजधानी बनी थी? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी तोमर राजपूत या ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। चलिए 79 का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तोमर राजपूत। किसके? तोमर राजपूत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? मोहम्मद तुगलक का ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22 या ऑप्शन डी 23। चलिए 80 का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 23 भागों में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारतीय वर्ष की ऋतु नहीं है? भारतीय वर्ष की ऋतु नहीं है। ऑप्शन ए बसंत, ऑप्शन बी शरद, ऑप्शन सी हेमंत या ऑप्शन डी आषाढ़। चलिए 81 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आषाढ़। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा एक भोज्य पदार्थ प्राचीन भारत में उपलब्ध नहीं था? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी खजूर, ऑप्शन सी ककड़ी या ऑप्शन डी टमाटर। चलिए 82 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खजूर। क्वेश्चन नंबर 83। कलानौर नामक स्थान किस घटना से जुड़ा हुआ है? कलानौर। ऑप्शन ए मुगल बादशाह अकबर के जन्म स्थान के रूप में, ऑप्शन बी हुमायूं के राज्याभिषेक के रूप में, ऑप्शन सी मुगल बादशाह शाहजहां के विद्रोह के रूप में
या ऑप्शन डी मुगल बादशाह अकबर के राज्यरोहण के रूप में। चलिए 83 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी मुगल बादशाह अकबर के राज्यरोहण के रूप में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। किसने वर्णित किया है कि महेंद्र बिंदुसार का पुत्र व अशोक का भाई था। ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी इत सिंह, ऑप्शन सी तारानाथ या ऑप्शन डी हेन तसांग। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो 84 का सही जवाब है ऑप्शन डी हेन तसांग ने। किसने? तो हेन तसांग ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर का निर्माण ईंट से नहीं हुआ था। ऑप्शन ए दीनाजपुर का बेगरा मंदिर, ऑप्शन बी वर्धमान का सतदिउलिया मंदिर, ऑप्शन सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से किसने कभी भी संन्यास ग्रहण नहीं किया था। ऑप्शन ए चैतन्य, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी ज्ञानेश्वर या ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। चलिए 86 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। चलिए इसका सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87। इस्लामी इतिहास लेख में स्रोत आलोचना की पद्धति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए गैरीज, ऑप्शन बी हदीस, ऑप्शन सी मुसल या ऑप्शन डी इस्नाद। चलिए 87 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इस्नाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो इस्नाद कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। चौथा का कितना भाग मोकासा कहलाता था। मोकासा। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 1/4 या ऑप्शन डी 3/4। चलिए 88 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2/3 भाग कहलाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। किस स्थापत्य शैली के बारे में हरमन गोज ने लिखा है कि मंदिरों में सामान्यतः एक बड़ी दीपमाला या दीपक के लिए स्तंभ रहा करता है। ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मराठा या ऑप्शन डी राजपूत। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मराठा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। ब्रिटिश भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि भारत का एकीकरण था, वह किसने कहा था। ऑप्शन ए केपी जायसवाल, ऑप्शन बी आरसी दत्त, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी या ऑप्शन डी के.एम. पन्नीकर। चलिए 90 का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी के.एम. पन्नीकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। राजस्थान में अकबर ने विजय अभियान कहाँ से शुरू किया था। ऑप्शन ए ढूढ़ाड़, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी मेवाड़ या ऑप्शन डी हाड़ौती। चलिए 91 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मारवाड़ से। कहाँ से। तो मारवाड़ से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर ब्रिटिश इतिहासकारों का विवरण मुख्यतः किस परंपरा से प्रभावित है। ऑप्शन ए सबाल्टर्न, ऑप्शन बी औपनिवेशिक, ऑप्शन सी साम्राज्यवादी या ऑप्शन डी कैम्ब्रिज। चलिए 92 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कैम्ब्रिज। किससे। तो कैम्ब्रिज से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। मध्यकालीन कश्मीर का सबसे महान सुल्तान कौन था जिसे बादशाह पुकारा जाता था। ऑप्शन ए शाह मीर, ऑप्शन बी जैनुल आबिदीन, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी महमूद। चलिए 93 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जैनुल आबिदीन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। विलियम बेंटिंक से पूर्व सती प्रथा को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसने प्रयास नहीं किया था। ऑप्शन ए लॉर्ड एम्सहर्ट, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो प्रथम या ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। चलिए 94 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड एमहर्स्ट। किसने। तो लॉर्ड एमहर्स्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मगध में राज करने वाला प्रथम गैर क्षेत्रीय राजवंश था। ऑप्शन ए हर्यक, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी नंद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 95 का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नंद वंश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96।
अशोक ने राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 5वें वर्ष में, ऑप्शन बी 8वें वर्ष में, ऑप्शन सी 10वें वर्ष में, या ऑप्शन डी 11वें वर्ष में। चलिए 96 का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8वें वर्ष में। कब किया था? तो 8वें वर्ष में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। मौर्य प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य नहीं है। ऑप्शन ए सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण, ऑप्शन बी जन कल्याणकारी गतिविधियों का अभाव, ऑप्शन सी कठोर न्याय व्यवस्था, ऑप्शन डी विस्तृत अधिकारी तंत्र। चलिए 97 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जन कल्याणकारी गतिविधियों का अभाव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। मौर्य साम्राज्य के विभिन्न प्रांत व उनसे संबंधित राजधानियों में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? उत्तरापथ श्रावस्ती, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, ऑप्शन सी अवंती तो उज्जैन, ऑप्शन डी कलिंग तो तोसली। इसमें से कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए उत्तरापथ का श्रावस्ती, ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ निम्नलिखित में से कौन सा जैन संत श्रवण बेलगोला गया था? ऑप्शन ए जमाली, ऑप्शन बी सुधर्मन, ऑप्शन सी जम्बू, या ऑप्शन डी भद्रबाहु। चलिए 99 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भद्रबाहु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100। अमरावती स्तूप का निर्माण किस राजवंश के काल में हुआ था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी सातवाहन, या ऑप्शन डी कुषाण। चलिए 100 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सातवाहन। ये थे 100 मोस्ट VVI क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, आपने कितना याद किया आप खुद जांच कर लें, कमेंट में इसका उत्तर जरूर दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।